हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण कैसे करना और समय क्या है, कब और कैसे करना है। तो इस वीडियो को अधिक जानकारी के लिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा, यानी पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं आप सबको अधिक जानकारी बताने वाली हूँ कि व्रत का पारण कैसे किया जाता है, यानी मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण आपको कल कैसे करना है। तो आप सभी को मेरी तरफ से मोहिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो जब जिस दिन दसवीं तिथि से ही एकादशी के नियमों का पालन शुरू हो जाता है, तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से आज मोहिनी एकादशी के व्रत का पूजा पाठ अच्छे से किए होंगे, जप तप अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, एकादशी के व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस दिन शुभ मुहूर्त यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद हमें जो है अपने मंदिर की साफ सफाई कर लेना होता है। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद घर में अगर हमारे बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल हैं, तो उन्हें हम अपने प्यार से हाथों से घंटी बजाकर उन्हें प्यार से दुलार से उठाएंगे। उसके बाद जो है अपने मंदिर की हम साफ सफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को नहलाएंगे। अगर आपके यहाँ पंचामृत अवेलेबल है तो पंचामृत से स्नान करा दीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सादे पानी से ही स्नान करा सकते हैं। तो इस स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र धारण कराइए। लड्डू गोपाल नहीं है तो आपके घर में चित्रपट हमारे विष्णु भगवान कृष्ण कन्हैया का अवश्य ही होगा, क्योंकि आप लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। तो एकादशी हमारे विष्णु भगवान और कृष्ण कन्हैया के को समर्पित होता है, तो आप लोगों के यहाँ चित्रपट जरूर होगा। तो आप जो है पूजा अर्चना अच्छे से करिएगा, मैं बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो उसके बाद मंदिर के फूल से छींटे मारकर पानी से स्नान करा देंगे चित्रपट को, और मंदिर में सभी देवी देवताओं को स्नान के लिए आवाहन करेंगे। फिर हम अपने गणेश भगवान को भी बुलाएंगे। सबसे पहले अपने गणेश भगवान को ही बुलाते हैं और उन्हें भी कपड़े से पोंछ देते हैं। अगर मूर्ति है तो उन्हें भी नहला सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को ही नहलाने के लिए आवाहन करते हैं। फिर उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को नहलाते हैं। लड्डू गोपाल नहीं है तो चित्रपट है, तो चित्रपट को ही पोंछ देते हैं। फिर उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को वस्त्र धारण कराते हैं, भोग लगाते हैं। भोग में हम तुलसी का पत्ता अवश्य ही अपने लड्डू गोपाल को लगाते हैं। फिर हमें अपने किचन में साफ सुथरा आपको भोजन बना लेना है इस दिन। भोजन अगर आप चावल अपने लड्डू गोपाल को खिलाते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम है, क्योंकि हमें एकादशी के व्रत का पारण जो होता है चावल से ही करना चाहिए। तो आप चावल बना सकते हैं, चावल दाल खिला सकते हैं, या फिर दही चावल खिला दीजिए, या फिर दूध चावल खिला दीजिए अपने कृष्ण कन्हैया को। फिर वही आप खुद प्रसाद धारण कर लीजिए। और देखिए, अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल नहीं है तो हमारे विष्णु भगवान का चित्रपट जरूर होगा। उन्हें आप जो भी भोग में स्वच्छता से आप भोजन बनाइए, उस भोजन को आप भगवान को भोग लगा दीजिए। इस दिन हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं द्वादशी के दिन एक ही टाइम भोजन करना चाहिए, यानी अगर आप सुबह पारण कर रहे हैं तो उसी टाइम आपको जो भी भोजन करना है उसी टाइम कर लीजिए। फिर अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो उनको जो स्नान कराए हुए पानी है वो आप ग्रहण कर सकते हैं, और नहीं है तो आप अपने विष्णु भगवान अपने मंदिर में उनके सामने एक लोटा जल रख दीजिए और उनको आवाहन करिए कि हे विष्णु भगवान, आइए जल को ग्रहण कीजिए, हमने प्रेम से जो भी भोग लगाया है वो आप ग्रहण कीजिए। उसके बाद जो है हमें दान दक्षिणा कुछ निकालना होता है। दान दक्षिणा में आप अनाज दे सकते हैं, गेहूँ, चावल, आटा, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ पॉसिबल है कि आप ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर खिला सकते हैं तो जरूर खिलाएं, लेकिन यह है कि जरूरतमंद ब्राह्मण को ही खिलाएं। ये नहीं पाखंडी लोगों को जो सिर्फ कहने के लिए पंडित हो, उनको नहीं। आप उन पंडित को
अपने घर बुला लीजिए। अगर नहीं है तो आप अनाज निकाल सकते हैं, तो अनाज निकाल के रख दीजिए। चावल, दाल, गेहूँ, आटा जो भी पॉसिबल हो आप निकाल कर रख दीजिए। फिर उसके बाद अगर अनाज नहीं निकाल सकते हैं तो आप कुछ पैसे दान दक्षिणा में निकाल के 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये जितना आपका सामर्थ्य है तो अपने हाथ से निकाल कर रख दीजिए। अगर कहीं मंदिर में जाते हैं, गरीब दुखिया लोग मिलते हैं या फिर ब्राह्मण मिलते हैं तो उन्हें आप दान कर सकते हैं। अगर उस दिन पॉसिबल हो तो उसी दिन दान कर दीजिए, नहीं पॉसिबल है उस दिन तो किसी जगह इकट्ठा करके रखते जाइए। किसी मंदिर में अगर आप जाएंगे तो ज़रूरतमंद ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं उस पैसे को, उस चावल, आटे यानी अनाज को। तो ये हो गया, आप ऐसे दान कर दीजिए। फिर उसके बाद होता है दान के लिए आप निकाल दीजिए। फिर होता है जब आप भोजन आप बनाते हैं तो जो भोजन आप 3 हिस्सों में उसे कर लीजिए। एक पहला हिस्सा होता है आप हमें अपने भगवान को भोग लगाना होता है। दूसरा हिस्सा क्या होता है कि उसे गाय को हमें खिलाना होता है। तीसरा हिस्सा होता है हमें खुद ग्रहण करना होता है। और ध्यान रहे कि हमें जो है द्वादशी के दिन जब पारण कर रहे हैं तो मुहूर्त में ही आपको पारण करना चाहिए। या मुहूर्त जैसे कि एक टाइम होता है कि उस टाइम के अंदर आपको व्रत का पारण कर लेना है। तो इस दिन द्वादशी के दिन आप मतलब सुबह आप जल्दी ही उठ जाइए, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर ये सब कार्यक्रम कर लीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए भगवान के लिए भोग आप बना लीजिए। और कुछ भी आप भोग बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चावल का भोग अपने भगवान को लगाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि चावल से ही पारण बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। तो आप जो है भोजन जो बना रहे हैं स्वच्छता से बनाएं। ध्यान रहे कि इस दिन किचन में आपको तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। तामसिक चीज़ों यानी प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। तो आप भोग को आप 3 हिस्सों में लगाकर मैंने बता दिया। पहला हिस्सा अपने प्रभु को लगाना है भोजन, फिर दूसरा गाय को देना है, तीसरा आपको खुद ग्रहण करना है। और हाँ, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बच्चे होते हैं, उनको टिफ़िन बनाना रहता है तो पॉसिबल नहीं होता है कि जल्दी से हम बना पाएँ या फिर भोग लगा पाएँ, तो कोई बात नहीं, हमारे प्रभु देख रहे हैं कि जिम्मेदारियाँ जो है वो जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो भी है आप भगवान को भोग लगा दीजिए। और टाइम नहीं है तो आप भगवान को जो भोग लगाए हैं लगा सकते हैं उसको लगा दीजिए। फिर उस अगर चावल बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप कच्चे चावल का 2 दाना लेकर आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हो गया पारण विधि। अब मैं बताने वाली हूँ कि पारण का समय क्या है। तो पारण का जो समय 9 मई 2025 शुक्रवार को सुबह 5:34 से 8:16 तक आपके पारण का समय है। इसके अंदर आपको पारण कर लेना है। 5:34 से 8:16 तक पारण का समय है। राधे राधे, जय